आप थोड़ा सा मिला नहीं तो चल जाएंगे। और अभी तीसरी बार वो आना हुआ है। बेशक आप लोगों की बहुत अच्छी भावना है और हमने जाके इतने सुंदर जगह के चेहरे देखते हैं, कई वस्तुएं देखते हैं, कई व्यक्तियों को देखते हैं, लेकिन कभी शांति नहीं मिलती, उपयोग भटकता है। लेकिन प्रभु आप जैसे महान प्रभु आपका जब ये प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं तो इतना आनंद उछल उछल करके हिलने लगता है कि ये आंखें, ये नयन हमारे धन्य हो गए प्रभु, क्योंकि आपको पा लिया तो इससे अच्छा धन और कुछ नहीं है। आपको देख लिया तो इससे श्रेष्ठ दृश्य दुनिया में और कोई नहीं है। सौभाग्यशाली है आप लोग जो इन नयनों से नित्य प्रतिदिन ऐसे प्रभु का दर्शन करते हैं, निहार रहे हैं और इनको निहारने के बाद में कहो प्रभु आप किसी को देखने की कोई तमन्ना नहीं है, ना देखो किसी को, बस आंखों में आप ही आपको बसा लो। जब अंतिम क्षण आए तो आप ही मेरे नयनों में बसे रहेंगे प्रभु। पार्श्वनाथ स्वामी आप ही मेरे नयनों में बसे रहे और जब अगले भाव में आंखें खुले तो पहला दृश्य प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे भीतर के द्वार खोलो, मुझे उजाले दिखाओ अपने भीतर के, जिससे मैं अपने परमात्मा का दर्शन कर सकूं। गुजराती में बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अजवाड़ा देखाड़ो अंतर द्वार उघाड़ो, अंतर द्वार उघाड़ो प्रभु अजवाड़ा देखाड़ो। हे प्रभु उजाले दिखाओ, अंतर द्वार खोलो प्रभु। अनंत काल से मैंने बीच बीच करके बंद कर दिए हैं अपने अंतर के द्वारों को, इसको खोलो प्रभु। मैं तो ज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, कुछ नहीं जानता, मैं ही अपने परमात्मा के दर्शन से अपने आप को वंचित कर रहा हूँ, पर आपके द्वार पर आया हूँ। आप अपने अनंत मेरे की शक्तियों से मुझे कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने भीतर के मोह से मोह के मुहर से बंद तालों को तोड़ सकूं और भीतर के द्वार खोल करके अपने अनंत काल के विराजमान अपनी ही चेतना में, अपनी ही आत्मा में विराजित परमात्मा का दर्शन कर सकूं। अब किसी का और दर्शन करने की कोई तमन्ना नहीं है प्रभु, बस दुनिया में घूमता हूँ, रहता हूँ, लेकिन देखना तो आपके ही चरणों के पास में हूँ प्रभु। देखना तो आपको ही चाहता हूँ और किसी को देखना नहीं चाहता। आप सबसे ये गुजारिश है मेरी कि दुनिया में रहो पर रहो अपने भीतर में। दुनिया के लोगों से करो मुलाकात, लेकिन हर बात प्रभु की हो, प्रभु से हटकर के कोई बात न हो, बस प्रभु से बढ़कर के और कोई दुनिया में नहीं। प्रभु ही मात्र, उनकी भक्ति ही मात्र एक मुक्ति का पंथ है। मान तुम स्वामी भी यही कहते हैं, नान्य शिव शिव पदस्य मणि प्रबंधा। आप सभी से ये गुजारिश है 24 घंटे में, ज्यादा नहीं, 24 मिनट के लिए अपने निज नाथ के लिए दो। जिन नाथ के लिए 48 मिनट दो तो 24 मिनट अपने निज नाथ के लिए दो। कहा है बस 2 पंक्तियां सुनिएगा और हमें आगे भी जाना है। सारे सिरोज वाले हमारे साथ में हैं, आप ही का नगर है और आगे भी आपके लोगों का ही स्थान है, इसीलिए भावना भाइयों हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है और साथ में अब वो साया भी नहीं, वो आशीर्वाद भी नहीं। जो गुरुदेव एक आशीर्वाद देते थे हम दौड़े चले जाते थे, हमें मालूम नहीं हमें कौन चलाता था, लेकिन पहली बार एहसास हो रहा है कि अब खुद ब खुद अपने पैरों पर चलना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। बस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, कुछ नहीं मालूम, बस जाना पड़ रहा है और जा रहे हैं।
आप सबसे एक गुजारिश है कि दुनिया में संयोग और वियोग के अनंत वाहकों के आते हैं, लेकिन अब की बार निज परमात्मा का ऐसा संयोग कर लो कि फिर कभी भी उसका वियोग न हो सके। एक बार परमात्मा प्रकट हो और इसके लिए बस 2 घड़ी का टाइम दीजिएगा। मंदिर में आओ तो किसी से मुलाकात मत करना, किसी से कोई वार्तालाप करना नहीं करना, किसी को देखना मत, बस जिननाथ को देखना है और निजनाथ को देखना है। बस 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, महिमा समन झोली जियार बनी बाहर ना भरमाओ। बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ। बस 2 घड़ी के लिए निज आत्मा की बस्ती का बाकी सब भूल जाना। अनंतवान सब कुछ किया है, सब कुछ पुराना है, बस अपने आत्मा से मुलाकात यही मात्र एक नया कार्य है। आप सभी लोग शुरू करें इसी शुभ भावना के साथ में। बोलिए श्री चैतन्य चमत्कारिक बाल भगवान।